नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। अब बात करते हैं 8 PM शो। देखिए, महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी हो गई है। 2023 में जब वो कांग्रेस में थे तब वो विधायक थे। 24 में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में चले गए। उन्होंने अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी ने उनको सांसदी का टिकट दिया। वो विधायकी से भी उनको हाथ धोना पड़ा और सांसदी वो बीजेपी के उसमें नहीं जीत पाए। राजकुमार राउत ने जीत लिया। करीब 2 साल बाद महेंद्रजीत मालवीय वापस कांग्रेस में आ गए हैं। अब कांग्रेस में आने के बाद कहा जा रहा है कि भाई वो जल्दी विधायक भी बन सकते हैं। दरअसल क्यों, तो आपको बता दें, जिस सीट से महेंद्रजीत मालवीय थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद फिर जब वहाँ उपचुनाव हुए 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ, तो बीजेपी पार्टी यानी राजकुमार राउत जिसके सांसद हैं, उनकी पार्टी ने जयकृष्ण पटेल को वहाँ से मौका दिया। जयकृष्ण पटेल जो कि कभी शिक्षक हुआ करते थे, अपनी शिक्षक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद वो विधानसभा पहुँचे, विधानसभा सत्र आया, तो अब आरोप है कि जयकृष्ण पटेल जी ने विधानसभा में जो विधायक सवाल पूछते हैं उसको ना पूछने को लेकर उन्होंने रिश्वत ली। 20 लाख की रिश्वत के साथ एसीबी ने उनको गिरफ्तार भी किया। वो बात अलग है कि पैसे उनके हाथ से नहीं, बल्कि कहीं कहा जाता है कि वो पैसे उनके जानकार जो थे वो लेके भाग गए। तो एसीबी की टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने पैसे गाड़ दिए थे, तो एसीबी की टीम ने पैसे निकाले। क्योंकि जयकृष्ण पटेल के हाथ में स्याही लगाई गई, तो स्याही के बिहाफ पे उनको गिरफ्तार भी किया गया। बाद में हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई। एक मामला तो ये हो गया। अब दूसरी मुश्किल जयकृष्ण पटेल जी के लिए ये खड़ी हुई है कि उन पर यह आरोप है कि जो उन्होंने शिक्षक की नौकरी पाई, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। यानी जो उन्होंने पढ़ाई करी, जो उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाई है, वो उनकी फर्जी है। उसके लिए भी पेंच है। अच्छा, इस पूरे फर्जी डिग्री के मामले की आवाज़ उठाई थी इन्होंने ही, महेंद्रजीत मालवीय जी ने। तब इन्होंने सीएम भजन लाल जी को लेटर लिखा था और लेटर में ये बात कही थी कि भाई जो जयकृष्ण पटेल हैं उन्होंने फर्जी डिग्री का इस्तेमाल किया है। अब उसको लेकर जांच तेज़ी से आगे बढ़ी है, तो उस पर भी सवाल है। अच्छा, उधर रिश्वत वाले मामले में सदाचार कमेटी जयकृष्ण पटेल जी को बुला चुकी है। अब सवाल ये है कि सदाचार कमेटी की रिपोर्ट प्लस ये वाले मामले, इन सब मामलों के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जयकृष्ण पटेल जी की विधायकी चली जाए, वहाँ पर मतलब 5 साल के भीतर तीसरी बार चुनाव की नौबत आ जाए। और तीसरी बार जब चुनाव की नौबत आएगी तो लाजमी सी बात है कि महेंद्रजीत मालवीय जो कि वहाँ से विधायक रह चुके हैं, जो कि वहाँ से 2008 से लगातार विधायक हैं। आप ये सोचिए, 2008 से लगातार विधायक हैं, एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे तो फिर झटका भी लगेगा, बीजेपी को भी लगेगा, बीजेपी को भी लग सकता है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया कि वो 2008 से लगातार वहाँ पर विधायक हैं। भले ही बीच में बीजेपी का शासन 2 बार आया, लेकिन उनकी ज़मीन कोई नहीं हिला पाया। ठीक है, तो ऐसे में उनका वर्चस्व वहाँ पर किस तरीके का है ये लगता है। तो क्या महेंद्रजीत मालवीय एक बार फिर हमको विधानसभा में दिखाई देंगे और बागी दौरा में एक बार फिर उपचुनाव की नौबत आएगी? क्या सदाचार कमेटी जयकृष्ण पटेल की विधायकी छीनेगी? क्या उन पर एक्शन होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और सब सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। खैर, और जैसे ही आएंगे टीवी9 राजस्थान सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, अगर बीच में भी कोई जानकारी आती। खैर, आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन से प्रकरण हो सकते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी क्या राय है वो भी शेयर करें। वीडियो को भी शेयर करें लोगों तक, ताकि और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।